Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 4th EVS revisional video for periodic test second. PT2 की रिवीजन हम लोग कर रहे थे और जैसा कि मैंने बताया क्लास 4th में सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आ रहे हैं PT2 में. आई थिंक 8 to 9 चैप्टर्स आ रहे हैं आपके. एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट 3 चैप्टर्स जो हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So without wasting any time, let's begin now. If any child is new to the channel, वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, सबसे पहला चैप्टर जो हमें रिवाइज करना है दैट इज नंदिता इन मुंबई. और इस चैप्टर की खासियत ये है कि एनसीईआरटी के इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. आपने देखा होगा जनरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते क्योंकि एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो स्टोरी से ही पूछे गए हैं. तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पेज नंबर 139 एंड 140 पर ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मैं सभी आपको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि एमसीक्यू में आते हैं या फिर आपको लिखने के लिए आते हैं. अब इतना मैं पूरा चैप्टर तो कराने से रही, अदरवाइज बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम विलेज टू मुंबई. विलेज से, गांव से वो मुंबई क्यों लेके आई थी अपनी मदर को. तो सिंपल आंसर है इसका, फॉर हर ट्रीटमेंट, अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि विलेजेस में आप जानते हैं हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए लोगों को शहर में आना पड़ता है. वही रीजन था नंदिता का मुंबई आने का. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदिता यूज्ड टू फील लाइक वॉमिटिंग व्हेन एट फर्स्ट शी हैड टू यूज द टॉयलेट वेयर मामा लिव्ड. व्हाई. स्टार्टिंग में जब नंदिता मुंबई जाती है तो वो टॉयलेट जाती है, उसको वॉमिटिंग जैसा होता है. तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि जो टॉयलेट्स थी वहाँ की दे वर वेरी डर्टी, वो बहुत ज़्यादा डर्टी थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी, एंड स्मेल्ट वेरी बैड, और उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती थी. रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि पूरी जो एक कॉलोनी थी उनकी, पूरी गली में सिर्फ देयर वाज ओनली वन टॉयलेट, सभी उसी को ही यूज़ करते थे. ओके, सो सेकेंड का आंसर ये होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज डिड नंदिता फाइंड हर मामाज हाउस टू बी डिफरेंट फ्रॉम हाउस इन विलेज. गांव का घर और मामा का घर कैसे अलग था, ये मैं आपको पूरे पॉइंट वाइज करा चुकी हूँ जब हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे. अभी मैं सिर्फ बता देती हूँ आपको. सबसे पहले तो वहाँ पर अलग से कोर्टयार्ड था जो गांव का घर था, जबकि ऐसा कोई कोर्टयार्ड, कोई आंगन जिसे आप कहते हैं, मामा के घर में नहीं था. मामा के घर में देयर वाज ओनली वन रूम, सिर्फ एक रूम था. और वहाँ पर नंदिता के घर में भी एक रूम था, लेकिन वहाँ पर अलग से कुकिंग एरिया था, बेदिंग के लिए, नहाने के लिए अलग था, है ना, बाथरूम. तो ये कुछ डिफरेंसेस थे. नेक्स्ट, पानी का आप लिख सकते हैं. पानी के लिए देयर वाज ओनली वन टैप फॉर द होल कॉलोनी. कहाँ पर, मामा के घर में. जबकि नंदिता के यहाँ पर ऐसा नहीं था. दे हैव टू फेच वाटर फ्रॉम फार ऑफ प्लेसेस, फ्रॉम पॉन्ड, गांव में जो पॉन्ड था, तालाब, वहाँ से, या फिर समर में अगर वो सूख जाता था तो दूर से उनको पानी लाना पड़ता था. मामा के घर में जो पानी था वो फिक्स टाइम के लिए आता था, और जबकि गांव में तो ऐसा कुछ नहीं होता. आप जब आपके पास टाइम हो आप जाके पानी ला सकते हैं. तो ये दोनों उनके घरों में डिफरेंसेस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम पब्लिक टैप एंड इन द विलेज. ये तो मैं बता चुकी हूँ कि सुबह कुछ ही टाइम के लिए पानी आता था. अर्ली इन द मॉर्निंग यू हैव टू गेट अप, स्टैंड इन अ क्यू, गेट अप, उठो. क्यू में, क्यू मतलब लाइन में खड़े हो, स्टैंड इन लाइन भी लिख सकते हैं आप. देन यू गेट वाटर, और वो भी कुछ टाइम के लिए. अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको फिर पानी मिलेगा नहीं. ये ऐसा शहर में था. एंड देयर वाज ओनली वन टैप. और गांव में क्या था कि उनको दूर से पानी लाना पड़ता था. दे डोंट हैव टू स्टैंड इन क्यू, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता था. दे हैव टू फेच वाटर फ्रॉम पॉन्ड इन द विलेज. और इवन इफ व्हेन द पॉन्ड ड्राइज अप, समर्स में अगर वो सूख जाता था पॉन्ड, तो फिर और दूर से रिवर से उनको पानी लाना पड़ता था. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, वाज देयर इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव. आंसर होगा येस, इलेक्ट्रिसिटी थी वहां पे, क्योंकि हमने देखा है टीवी चल रहा था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 142 पर. व्हेन नंदिता फर्स्ट केम टू मुंबई व्हाट वर द थिंग्स शी वाज अफ्रेड टू डू. जब नंदिता पहली बार मुंबई आई तो वो किन किन चीज़ों से बहुत डरती थी. सबसे पहले तो वो डरती थी गेटिंग इनटू क्राउडेड बसेस. उसने बताया है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह होती थी या फिर बसेस होती थी उसमें चढ़ने में उसको बहुत डर लगता था. सेकेंड, गेटिंग इनटू लिफ्ट, लिफ्ट में जाने से भी उसको बहुत डर लगता था जब वो अपनी मामी के साथ एक बार गई थी लिफ्ट. नेक्स्ट, लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स, ऊपर से जब देखती थी, इतनी मंजिल जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, ऊपर से जब नीचे दिखती थी उससे भी उसको डर लगता था. क्राउडेड प्लेसेस से भी उसको डर लगता था. उसने बताया है जब वो स्टार्टिंग में आई और उस पर जो क्राउड था रेलवे स्टेशन पर, तो उसको डर लग रहा था पता नहीं मामा मिलेंगे या नहीं. तो इन चीज़ों से उसको काफ़ी डर लगता था, जो कि बाद में सब सही हो गया. नेक्स्ट,
ये क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, सॉरी ये मामा का घर और हाई राइज बिल्डिंग में दिया हुआ है। डिफरेंस आपको नंदिता के घर में, मामा के घर में, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मामा जहाँ रहते थे वहां पर पब्लिक टॉयलेट था, मतलब पर्सनल नहीं था, सबके लिए एक ही था, और जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उनमें सबके पर्सनल टॉयलेट्स थे हर किसी के घर में, फॉर ईच फैमिली। नेक्स्ट जो मेजर डिफरेंस था दैट वाज नो सेपरेट किचन, कोई सेपरेट अलग से कोई किचन नहीं था, खाना बनाने के लिए जगह नहीं थी, एक ही कमरे में सब होता था, जबकि यहाँ पर ऐसा था। कोई वाटर टैप नहीं था हाउस में, यहाँ पर वाटर टैप्स थे हाउस में, घर के अंदर। यहाँ पर पब्लिक वाटर टैप थे इन हाउस, या आप लिख लेना खुद, यहाँ पर एक ही था पब्लिक, ओनली वन पब्लिक वाटर टैप। ठीक। नेक्स्ट ग्लास विंडोज नहीं थी, नो ग्लास विंडोज, इनके उसमें घर में ग्लास विंडोज थी। तो ये 4 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं इन दोनों घरों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 145 कि वाई डिड मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामा को अपना घर क्यों चेंज करना पड़ रहा था। बिकॉज ही वॉज गिवन अ नोटिस, क्योंकि उनके पास एक नोटिस आया था टू मूव आउट फ्रॉम द प्लेस, उस जगह से जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पर जो बिल्डिंग्स बने, सॉरी एक होटल बनने जा रहा था, नॉट बिल्डिंग, जो पहले से घर थे उनको डिमोलिश करके अ होटल विल बी बिल्ड देयर, तो इसलिए उनको अपना घर चेंज करना पड़ रहा था। तो ये थे आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड नंदिता गो टू मुंबई, नंदिता मुंबई क्यों गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए टू सी गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए जो कि मुंबई में है, टू सी हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को विजिट करने के लिए, फिर फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट। तो ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज नंदिताज मामा लिविंग, नंदिता के मामा कहाँ रहते थे, फ्लैट में, सिंगल रूम हाउस में, या फिर होटल में। तो वो रहते थे एक सिंगल रूम हाउस में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सभी चीज़ें उनकी उस घर में ही होती थी, सभी जो घर के एरिया होते हैं, चाहे सोने के लिए बेडरूम है, चाहे कोई गेस्ट आता है उनके बैठने के लिए किचन वगैरह, सब कुछ एक ही रूम के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज नंदिताज मामी वर्किंग, नंदिता की मामी कहाँ पर काम करती थी, हॉस्पिटल में, फ्लैट में, या फिर स्कूल में। तो उनकी जो मामी थी वो काम करती थी फ्लैट्स में, लोगों के घरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड नंदिता लर्न इन मुंबई, नंदिता ने मुंबई में क्या नई चीजें सीखी। हाउ टू गेट इनटू बस, बस में कैसे जाना है, हाउ टू यूज लिफ्ट, लिफ्ट कैसे यूज करनी है, फिर हाउ टू फेस द क्राउड, क्राउड जो भीड़ वाली जगह उनको कैसे फेस करना है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि वो पहले शुरू में सभी चीजों से डरती थी बट एंड में उसने सबको ओवरकम किया और वो सब कुछ सीख गई धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चौपाटी इज द प्लेस इन, चौपाटी जो जगह है वो कहां पर है, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर दिल्ली में। तो देखिए चौपाटी वो जगह है जहां पर कि नंदिता अपने मामा के साथ घूमने जाना चाहती थी, क्योंकि वहां पर सभी फिल्म स्टार्स आते हैं, ऐसा लोग कहते थे, और ये जगह है मुंबई में, ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। एवरीवन इन द स्ट्रीट फिल्स वाटर फ्रॉम, जो वहां के लोग थे सभी पानी कहां से भरते थे, सभी पानी भरते थे पब्लिक टैप से, ऑप्शन ए करेक्ट है। What do you call your mother's brother's wife, आप अपनी मदर के भाई यानी कि मामा की वाइफ को क्या कहेंगे, तो उनको आप कहेंगे दिस इज मामी मामी कहेंगे उनको, क्योंकि वाइफ को पूछा हुआ है इन्होंने, आई थिंक मदर्स ब्रदर के ही ऑप्शंस मैंने लगा दिए होंगे गलती से, तो उनको कहेंगे मामी, और मदर के भाई को क्या कहेंगे, मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुंबई इज कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट, मुंबई किसकी कैपिटल है, तो मुंबई है कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। The toilets was very dash and very bad, तो toilets were very dirty and smelt very bad. नंदिता used to go to hospital by dash to see her mother, नंदिता अपनी मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल किस चीज से जाती थी, तो वो जाती थी बस से। और मुंबई किस चीज से आई थी, मुंबई वो आई थी ट्रेन से। हर मामी वर्क्स इन डैश हाउसेज, उसकी मामी कितने घरों में काम करती थी, 2, 5 या 7, तो मामी काम करती थी 7 हाउसेज में, ऑप्शन सी करेक्ट है। बबलूज हाउस हैज बिग डैश विंडोज, बबलू जो जिसके घर में उनकी मामी काम करती थी, जहां पर एक बार नंदिता भी गई थी, उनके घर में बड़ी किस चीज की विंडोज थी, तो घर में विंडोज थी ग्लास की, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई आर देयर नो फाइट फॉर वाटर इन विलेजेस, गांव में पानी के लिए लड़ाई क्यों नहीं होती, बिकॉज पीपल आर मोर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि लोग समझदार है, बिकॉज दे फिल वाटर इन ऑर्डरली मैनर, क्योंकि वो ऑर्डर से पानी भरते हैं, बिकॉज द विलेज पॉन्ड हैज एम्पल वाटर फॉर एवरीवन, क्योंकि गांव के पॉन्ड में एम्पल मतलब काफी पानी होता है सभी के लिए, बिकॉज दे डू नॉट नीड मच वाटर, क्योंकि गांव में पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। तो इनमें से कोई भी रीजन सही नहीं है, सही है कि गांव में काफी पानी है,
सिटीज़ में टैप में कम पानी होता है, लिमिटेड टाइम के लिए आता है, इसलिए वहाँ पर लड़ाइयाँ ज़्यादा होती है। वाई डिड नंदिता फील लाइक वॉमिटिंग? नंदिता को वॉमिटिंग जैसा क्यों लग रहा था? बिकॉज शी हैज़ डायरिया, क्योंकि उसको डायरिया था। ड्यू टू द डर्टी स्ट्रीट, गंदी सड़कों की वजह से। ड्यू टू डर्टी एंड फॉल स्मेलिंग, टॉयलेट जो टॉयलेट थी वो डर्टी थी और फाउल स्मेल आ रही थी। या फिर बिकॉज शी वॉज ट्रैवलिंग टू क्राउडेड बस, क्योंकि वो क्राउडेड बस में चढ़ी थी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट वॉज मामा वरीड ऑफ? मामा किसकी वजह से चिंता में थे? हर हिज इलनेस, उनकी बीमारी की वजह से। द राइजिंग बस फेयर, बस के किराए बढ़ गए थे इसलिए। हर सिस्टर्स इलनेस, उनकी बहन की इलनेस की वजह से, यानी कि नंदिता की मदर की इलनेस की वजह से। या फिर नोटिस टू मूव अवे, तो वो चिंता में थे क्योंकि उनके पास नोटिस आया था वहां से जाने के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। सो दिस इज चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। सबसे पहले एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी? अनक्लीन गंदा पानी हमारी बॉडी को कैसे हार्म कर सकता है, जो साफ ना हो, डर्टी हो? तो इससे क्या हो सकता है? आंसर ये है कि बिकॉज इट स्प्रेड मेनी डिजीजेस। जो गंदा पानी है वो बहुत सारी डिजीजेस स्प्रेड करता है, फैलाता है। डिजीज, DISEASES, डिजीजेस। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको बता दूं, आपको इस चैप्टर के बाद आपको कुछ डिजीज के नाम जरूर पता होने चाहिए जो कि ड्यू टू वाटर, अनक्लीन या डर्टी वाटर की वजह से फैलती है। तो मैं पहले वो बता देती हूँ। चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से करेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली जो डिजीज है, जो नाम आपको पता होने चाहिए, दैट इज कॉलेरा, खराब पानी की वजह से फैलता है। दूसरा होगा आपका डायरिया, RRHOEA, स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। डायरिया के बाद डिसेंट्री, चलिए उसको छोड़ दीजिए। हेपेटाइटिस A भी होता है वैसे तो। टाइफॉइड, ये भी खराब पानी की वजह से या फिर जो गंदगी होती है उसकी वजह से फैलता है। ओके, पोलियो भी कहीं ना कहीं, बट आई थिंक 3 ये आप थोड़ा सा वैसे देख लीजिए, कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफॉइड। 3 बीमारियों के आप नाम याद रखेंगे जो कि खराब पानी पीने से, अनक्लीन या डर्टी वाटर पीने की वजह से होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द गेस्ट सेड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। गेस्ट ने कहा कि वो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेगा। व्हाई डू यू थिंक ही सेड दिस? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तो रीजन ये है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं दे आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। एक सेकेंड लिख देते हैं, वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। ड्यू टू दिस रीजन विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको भी कहा जाता है कि बाहर से गुड फॉर हेल्थ मत खाइए, ज़्यादा गुड फॉर हेल्थ, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है वो मत पीजिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 150। 150 पेज पे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाई वाज रजिया वरीड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? जब न्यूज़पेपर पढ़ती है रजिया तो वरी क्यों हो जाती है, चिंतित क्यों हो जाती है? बिकॉज शी रीड इन न्यूज़पेपर दैट सीवेज वाटर, सीवेज का जो गंदा पानी है वो हैज गॉट मिक्सड, वो मिक्स हो गया है किसके साथ? विद वाटर इन ड्रिंकिंग टैप्स, विद ड्रिंकिंग टैप्स वाटर। पीने के पानी के जो टैप्स थे, उन जो पानी आता है उनमें, ड्रिंकिंग टैप वाटर, उस पानी में वो पानी मिल गया जिसकी वजह से लोग बीमार हो सकते हैं, इसलिए वो जो है वरीड थी। इन वॉट वेज डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थर्ड है। रजिया ने कैसे पानी को साफ किया? बाय बॉइलिंग इट, उसको बॉइल करके, उबाल कर, NG। ओके, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोई और मेथड सजेस्ट करिए पानी को साफ करने के लिए। तो एक तो बॉइलिंग है ही, एक बाय एडिंग एलम, एलम बोलते हैं फिटकरी को, फिटकरी आप डाल के भी पानी को साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग वाटर प्यूरिफायर्स, जो वाटर प्यूरिफायर जो कि आपके घर में RO जो लगे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आप एक और कर सकते हैं बाय एडिंग क्लोरीन टू इट, क्लोरीन से भी पानी को साफ किया जाता है। तो एक तो बॉइलिंग है ही, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग सबसे जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है दैट इज बॉइलिंग, या फिर एलम आप फिटकरी डाल के, जो उसमें होता है धूल वगैरह वो नीचे बैठ जाती है पानी के, वाटर प्यूरिफायर से या फिर क्लोरीन डाल के पानी को साफ किया जा सकता है। ओके, नाउ लेट्स डू क्विकली MCQ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डर्टी वाटर कैन कॉज, जो पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था, डर्टी पानी, खराब पानी पीने से क्या हो सकता है? डायरिया, वॉमिटिंग, डेंगू या फिर वॉमिटिंग एंड TB। तो डर्टी वाटर से होता है डायरिया एंड वॉमिटिंग। ऑप्शन आपका A करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज मेड अप ऑफ, पानी किस चीज का बना होता है? प्रोटीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर विटामिन एंड मिनरल्स। तो पानी बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूला होता है इसका H2O, H माने हाइड्रोजन एंड O फॉर ऑक्सीजन।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O O3 CO2, तो ये है H2O, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट इज डर्टी वाटर वी कैन मेक डर्टी वाटर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बाय, पीने के पानी को सुटेबल कैसे बनाया जा सकता है ड्रिंकिंग के लिए? बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन से, फ्रीजिंग से, उसमें सॉल्ट या शुगर मिलाकर। सॉल्ट शुगर मिलाने से पानी साफ नहीं होता, फ्रीज कर देंगे आप जो जमा देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे बॉईल करेंगे या फिर फिल्टर करेंगे तो उससे पानी पीने लायक हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, पानी को साफ करने का तरीका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ ORS, क्योंकि वॉमिटिंग के बारे में आपको बताया, जब किसी को वॉमिटिंग या डायरिया होता है तो उसको ORS दिया जाता है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है? ओरल रिहाइड्रेशन सब्सटेंस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन या फिर ओरल रीफिल सोर्सेज। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। बनता कैसे ये भी आपको पता होना चाहिए। ग्लास पानी लीजिए, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक उसमें डालिए, मीठा नहीं करना है, कोई टेस्ट नहीं बनाना है, जैसा कि टीयर जैसे बोलते हैं ना, आंसू का जैसा टेस्ट होता है, ऐसा बना के आपको उसको कॉन्स्टेंटली पीते रहना है, नहीं तो जिससे क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपकी बॉडी में, जो कि जनरली डायरिया में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, ORS इज मिक्सचर ऑफ, ORS किसका मिक्सचर होता है? शुगर, कॉमन सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, लेमन जूस या फिर एलेमेंट शुगर। तो ये मिक्सचर होता है आपका शुगर और कॉमन सॉल्ट वाटर के साथ। कैपिटल ऑफ कर्नाटका इज, कर्नाटका क्योंकि जिक्र हुआ है इस स्टेट का तो इसकी कैपिटल पता होनी चाहिए। कर्नाटका की कैपिटल है बैंगलोर, जिसका नाम बेंगलुरु हो गया है अभी, LURU। नेक्स्ट इज नल्लामड़ा इज अ विलेज इन विच स्टेट? नल्लामड़ा विलेज की एक स्टोरी आपको यहाँ पर दी हुई है, तो वो कहाँ पर है? नल्लामड़ा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। होलगुंडी इज अ प्लेस इन, होलगुंडी कहाँ पर है? मुंबई में, केरला में या फिर कर्नाटका में? तो ये है कर्नाटका में। जिन जगहों के नाम आपको बताए गए हैं चैप्टर में वो किन स्टेट्स में, ये आपको पता होनी चाहिए और उन स्टेट्स की कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज भीमा संघ इज, भीमा संघ क्या है? जो लास्ट में आपको कहानी दी हुई है, पंचायत है बच्चों की, कोई क्लब है या फिर कोई घर है? तो भीमा संघ जो है ये बच्चों की एक पंचायत है, यहां पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय पॉल्यूटेंट्स इज कॉल्ड, पानी जब कंटामिनेट हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाते हैं कुछ पॉल्यूटेंट्स, तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन या फिर वाटर पॉल्यूशन? तो उससे हम लोग कहते हैं वाटर पॉल्यूशन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर? आप जानते हैं पानी की कमी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन बिल्कुल एक कारण है पानी की कमी का, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग जो है उनको पानी भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वाटर जो है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जो पीने के लिए अवेलेबल है वो कम होता जा रहा है। तो एक तो ये रीज़न है स्केर्सिटी ऑफ वाटर का। एक रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनको पानी चाहिए और पानी की कमी है, तो उसकी वजह से भी वाटर स्केर्सिटी होती है लोगों को। लेकिन हैवी रेनफॉल एक रीज़न नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी कि यहाँ पर ये कारण नहीं है पानी की कमी होने का। इन ह्यूमन बॉडी परसेंट ऑफ वाटर इज 70% ह्यूमन बॉडी में पानी है, इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज, पानी की सबसे प्योर फॉर्म कौन सी है? सी वाटर, समुद्र में जो पानी मिलता है क्या वो प्योर है? रेन वाटर या फिर रिवर वाटर? रिवर वाटर में तो वैसे इतने पॉल्यूटेंट्स हैं। सी वाटर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, लेकिन रेन वाटर को कहा जाता है कि ये प्योरेस्ट फॉर्म है पानी की। बारिश जो होती है वैसे तो आजकल उसके साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स मिल जाते हैं, लेकिन इसको सबसे प्योर फॉर्म बताया गया है पानी की, ऑप्शन आपका यानी कि बी करेक्ट है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर इज अब्दुल इन द गार्डन। पहला ही क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है। द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल ऑफ ईजिली। स्टिक जो उसने ग्राउंड पे स्टक की थी, गाड़ी थी, वो आसानी से गिर गई। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रास। लेकिन एक छोटे से घास को भी उखाड़ना मुश्किल हो रहा था। क्या रीजन है इसका? तो सिंपल रीजन है रूट्स, बिकॉज प्लांट्स जो है उनकी रूट्स होती है, एंड रूट्स क्या करती है, एक यानी कि हमें यहाँ से फंक्शन पता लगता है रूट्स का, कि रूट्स ग्रिप करके रखती है सॉइल को। रूट्स ग्रिप विच ग्रिप इट टू द सॉइल। प्लांट को जो रूट है वो जकड़ के रखा हुआ है उसने उसको सॉइल के साथ, ओके। इसलिए उसको उखाड़ना आसान था क्योंकि इसकी रूट नहीं है डंडी की, लेकिन जो प्लांट है उसकी रूट थी। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सभी प्लांट्स की रूट्स होती है? आंसर है यस। और रूट्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। सबसे पहले तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर है, उसको वो अब्जॉर्ब करती है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से, और फिर उसको लीव्स तक पहुँचाती है जहाँ पर उससे खाना बनता है, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन पे टिक कर लीजिए एक तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर? क्या सभी उसको पानी की जरूरत होती है? इसका आंसर भी यस होगा। विच ऑफ द प्लांट, ओके, नॉट दिस।
नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ नोबडी गिव वाटर टू दीज प्लांट्स। क्या होगा अगर इन प्लांट्स को कोई पानी ना दे। सो आप लिखेंगे प्लांट्स विल बी ड्राइड अप। प्लांट्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। ओके, तो ये दो क्वेश्चन यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका अब्दुल वंडर वेदर रेडिश वॉज अ रूट। क्या रेडिश एक रूट है एंड वाई डिड ही थिंक सो। तो सबसे पहला तो आंसर होगा, इनकी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है क्या एक रेडिश रूट है और क्या रीजन है, क्यों, कैसी रूट है वो। फिर तो आंसर है यस, रेडिश जो है आपकी वो एक रूट होती है, मूली जिसे आप कहते हैं, और ये एक स्पेशल रूट होती है। वैसे तो रूट का काम पानी एब्जॉर्ब करके, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ऊपर तक पहुंचाना, पेड़ को ग्रिप करके रखना होता है, लेकिन इस रूट का एक और काम है। ये क्या करती है, स्पेशल रूट्स, ये स्टोर करती है फूड, स्टोर्स द फूड, खाने को स्टोर करती है और फिर उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, नीचे ये भी अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिक्चर्स देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी वेजिटेबल रूट है। तो सबसे पहले आपको ब्रिंजल दिया हुआ है, रूट नहीं है, ये फल है, तो इसको आप एक सेकेंड सर्कल करेंगे हम लोग उसको। नेक्स्ट आई थिंक ये कैरेट है, कैरेट रूट होती है डेफिनेटली। गॉड आपका रूट नहीं होता, लौकी जिसे आप कहते हैं ये भी रूट नहीं होता, ये फ्लावर है। नेक्स्ट इसका नाम है रूट कैबेज, ये हो सकता है आपने शायद ना देखी हो, जैसे आप कैबेज रूट, एक सेकेंड सॉरी, कैबेज, और ये आपकी एक रूट होती है, एक स्पेशल टाइप की कैबेज है, जैसे ये बंद गोभी है आपकी, ऐसे ये होती है, बट ये रूट होती है। जैसे ये आपकी लीव्स हैं, ये पत्तियों की बनती है, ये रूट की बनती है। ओके, तो कहने का मतलब है ये भी एक रूट है। नेक्स्ट रेडिश तो रूट है, ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। दिस इज आई थिंक टोमेटो, ये तो रूट नहीं है। ये आपका क्यूकम्बर है, ये भी रूट नहीं है। बीट रूट आपकी डेफिनेटली रूट है, नाम में ही रूट है। और लास्ट में कैबेज, ये रूट आपकी नहीं है। तो 3 रूट्स हैं आपकी, 3 से 4 आप नाम याद भी रखिएगा वेजिटेबल्स के जिनकी रूट्स खाई जाती है। सबसे पहले है आपका रेडिश, कैरेट, उसके बाद बीट रूट एंड रूट कैबेज। ओके, एक चीज और ध्यान रखना, आप जनरली गलती करते हैं, जो आपका पोटैटो है, बच्चे जनरली ये भी लिखते हैं रूट में, पोटैटो कोई रूट नहीं है, ये आपका एक स्टेम है। ओके, चलिए अब आ जाइए पेज नंबर 164 पर। 164 पे ये जो आपका पैराग्राफ है डू यू नो का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये पेड़ का नाम आप याद कर लीजिए, डेजर्ट ओक, जो कहां पर मिलता है आपका, ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, तो डेजर्ट ओक ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। और डेजर्ट ओक क्यों जरूरी है, क्यों इसके बारे में बताया गया है, क्योंकि ये आपकी क्लासरूम जितना बड़ा हो जाता है, लेकिन इसकी बहुत कम पत्तियां होती है और इसकी जो रूट है वो पेड़ से 30 सच ट्रीज, 30 गुना ज्यादा बड़ी होती है। सपोज करिए इतना सा अगर ये कोई ट्री है इतना सा, तो इसकी रूट इसके 30 गुना बड़ी, इतने ज्यादा अंदर तक होती है, बहुत ज्यादा ग्राउंड के नीचे तक इसकी रूट होती है। जब तक इनको ग्राउंड के अंदर पानी नहीं मिलता तब तक वो नीचे चलती रहती है। उसके बाद पानी इकट्ठा करके ये अपने स्टेम में जो तना है उसमें पानी को भर लेता है। फिर क्या होता है कि, और ये तो डेजर्ट में पाया जाता है क्योंकि नाम ही डेजर्ट ओक है। जब वहां पर पानी की कमी होती है, रेगिस्तान में तो वैसे ही पानी कम होता है, लोग इसके तने से, इसका जो स्टेम है उसमें छेद करके स्ट्रॉ लगा के पानी को पी लेते हैं, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ होता है। इसलिए पाइप यूज करके, थिन पाइप, एक पतला सा पाइप, ड्रिंक द वाटर। ओके, तो इसलिए ये ट्री इंपॉर्टेंट है, नाम आप याद कर लीजिएगा, कहाँ मिलता है वो भी याद कर लीजिएगा, कैसे यूजफुल है वो भी याद कर लीजिएगा। और इसकी जो जड़ है वो 30 गुना होती है, जितना बड़ा पेड़ उसके 30 गुना नीचे तक इसकी जड़ होती है। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज अब्दुल हेल्पिंग हिज फादर। अब्दुल अपने फादर की हेल्प कहाँ कर रहा था, तो वो अपने फादर की हेल्प कर रहा था इन द गार्डन, दैट इज वाई चैप्टर का नाम भी अब्दुल इन द गार्डन ही है। हाउ आर द रूट्स ऑफ द ग्रास, ग्रास जो वहां पर उगा हुआ था उसकी रूट्स कैसी थी, जड़ कैसी थी, स्ट्रॉन्ग एंड डीप थी, वीक एंड डीप थी, वीक एंड शॉर्ट थी, या फिर स्ट्रॉन्ग एंड शॉर्ट थी। तो जो जड़ें थी वो डीप थी, बहुत गहरी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए उसको पुल आउट करने में अब्दुल को उसको बहुत मतलब मजबूती से थी, इसलिए वो उसको पुल आउट नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पी प्लांट। पी प्लांट जो होता है वो क्या है, एक क्रीपर है। क्रीपर्स होती है जो जमीन के ऊपर ही क्रीप करती है, बेल जिसको कहते हैं, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ती। क्लाइंबर भी एक तरीके से पतली से स्टेम वाली एक बेल होती है, लेकिन वो किसी भी चीज पर क्लाइंब कर जाती है, उसकी हेल्प से ऊपर चढ़ती है। कोई हर्ब है, हर्ब छोटे पेड़ होते हैं, या फिर कोई श्रब है, श्रब कोई झाड़ी है। तो पी प्लांट जो है ये क्लाइंबर है, पी की जो मटर है आपका उसकी बेल होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रेडिश। रेडिश क्या है, ये तो हम उसमें पढ़ चुके हैं। रेडिश एक रूट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ पर। फ्रॉम वेयर डू द लीव ऑफ प्लांट गेट वाटर। प्लांट की जो लीव्स है उनको पानी कहाँ से मिलता है, सन से, एयर से, लैंड से, या फिर सॉइल से। उसको पानी मिलता है सॉइल से। सॉइल से जो जड़ें हैं, रूट्स अब्जॉर्ब करती है वाटर को और वो उसकी लीव्स तक लेके जाती है। वेयर वी हैव फाउंड डेजर्ट ओक ट्री। आपको डेजर्ट ओक ट्री कहाँ मिलता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर इंडिया, तो ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है।
वॉट आर द टू रूट्स दैट वी ईट, कौन सी दो रूट्स हैं जो आप खाते हैं? रेडिश कैरेट, दोनों की आप रूट्स खाते हैं। शुगर केन, यंग बैम्बू शूट, इनका आपका जो तना है स्टेम खाया जाता है। टोमेटो एंड पम्पकिन, ये फ्रूट होते हैं या फिर नन? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट है, रेडिश और कैरेट्स की आप रूट खाते हैं। सेलेक्ट द नेम ऑफ टू स्टेम्स दैट वी ईट, दो स्टेम बताइए जो आप खाते हैं। टोमेटो पम्पकिन दोनों फ्रूट है, जैसा मैंने कहा स्टेम नहीं है। ये दो आपके स्टेम्स हैं, शुगर केन एंड यंग बैम्बू शूट। Next is name the tree that has special root. They go down from the branch until they reach the ground. Yes, this is important. एक पेड़ होता है जिसकी जो लीव्स हैं, सॉरी नॉट लीव्स, जो जड़ें हैं वो पेड़ के ऊपर से शुरू होती है और वो ग्राउंड तक नीचे आती है ऐसे, और जब तक नीचे चलती रहती है जब तक कि वो ग्राउंड से नहीं मिल जाती है। कौन सा पेड़ है? मैंगो, एप्पल, गुआवा या बैनियन? तो ये है बैनियन ट्री, इंडिया का नेशनल ट्री भी है बैनियन ट्री, और उसकी जो जड़ें हैं वो उसके पेड़ की जो जड़ें होती है नीचे भी होती है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं होती, लेकिन वो अलग होती है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं उनसे भी जड़ें कुछ निकलती है जिन पे आप झूलते भी है बच्चे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट विच इज मेड इन इंडिया अगेंस्ट कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने के अगेंस्ट एक लॉ है। आपके यहाँ पर घर में पब्लिकली कोई भी पेड़ है, आप उसको बिना परमिशन के नहीं काट सकते। ये कौन सा लॉ है? इंडियन रिजर्व एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट या फिर नन? तो पेड़ों से रिलेटेड जो भी लॉज बनाते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर आते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेजिटेबल डिड अब्बू हैव टू सेंड होम, अब्बू को घर पे कौन सी वेजिटेबल्स भेजनी थी? कैरेट, बैनियन, रेडिश या फिर पी? पी प्लांट भी थे उनके गार्डन में, लेकिन घर पे वो रेडिश मूली जिसे आप कहते हैं वो भेजना चाह रहे थे। सीड रिक्वायर डैश टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस रूट्स एंड स्टेम्स, सीड को किस चीज की जरूरत होती है जर्मिनेशन के लिए? एयर, सनलाइट, वाटर या फिर सभी? तो देखिए किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए तीनों चीजों की जरूरत होती है, उसे सनलाइट भी चाहिए, वाटर भी चाहिए और एयर भी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल दैट वी ईट आर एक्चुअली रूट्स ऑफ द प्लांट, इनमें से कौन सी वेजिटेबल एक्चुअली में प्लांट का रूट है? पोटैटो नहीं है, स्टेम है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, बच्चे ये बहुत गलती करते हैं। टोमेटो आपका फ्रूट है, पी आपका फ्रूट है, नन ऑफ दीज। इसमें ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से कोई भी चीज रूट नहीं है, और आप जनरली अगेन आई एम सेइंग पोटैटो लगा देते हैं सोच के कि ऑप्शंस में से यही करेक्ट है। पोटैटो स्टेम होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंजर भी आपका स्टेम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग, भले ही वो आपकी जमीन के अंदर हो, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग डू नॉट ग्रो, इनमें से कौन सी चीज बढ़ती नहीं है? लार्वा, मस्किटो, मून या फिर ऑल ऑफ दिस? तो मून इंक्रीज नहीं होता है, भले ही वो आपको कभी छोटा कभी बड़ा बड़ा दिखता हो, लेकिन वो बढ़ता नहीं है, साइज में उतना ही रहता है। वो उसकी लाइट जो पड़ती है उसके ऊपर अर्थ के रिफ्लेक्शन की वजह से आपको छोटा बड़ा दिखता है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स में वहाँ के लोगों के पास जब पानी नहीं होता, लोग जो है वो कहाँ से डेजर्ट ओक के किस पार्ट से पानी लेते हैं? उसकी ट्रंक से, उसकी रूट से, उसकी लीफ से या फिर उसकी ब्रांचेस से? तो पानी लिया जाता है उसकी ट्रंक से, क्योंकि उसके ट्रंक में बहुत सारा पानी स्टोर होता है। ओके, तो ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली सभी तीनों चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे। Rest, I think 2 chapters are remaining. Those we will do in our next video. So thank you so much for watching and wait for next video to come.